इंतखाब में आपने किरदार अदा किया, बिला मुकाबला के लिए दोनों जमातों को जो है एक पेज पे लाए हैं। अच्छा नहीं, देखिए मैं 5 नशिस्तों पे भी ये है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस चीज़ का एडवोकेट हूँ कि ये जो जब परवेज इलाही साहब थे तब भी हमने उनसे कहा कि देखिए नंबर ऑफ सीट्स मैथमेटिक्स है। अगर ये शोर जो उस वक्त तहरीक इंसाफ टू देयर सूटेबिलिटी, उनके 4-5 सेनेटर्स ऐसे थे जिनका उर्फ आम में पता था सबको कि उनकी कोई और क्रेडिबिलिटी पॉलिटिकल उनकी रीजनिंग नहीं थी अदर देन कि वो बहुत मालदार थे और इतने मालदार थे कि वो सेनेट तक पहुंच गए। अब ये उनकी रीजन सी टू बी देयर और उसी जमात का ये शोर था और बड़े उन्होंने कैंपेन चलाई और आपको याद होगा अली मूसा गिलानी की एक वो कॉन्कॉक्टेड सी एक टेप भी उन्होंने निकाल दी है जिस पे बड़ा शोर मचा, बाद में इंक्वायरी में उनसे निकाला। तो इस सारे मेस को एज लॉन्ग एज आई एम स्पीकर मैं इस डोर के अंदर नहीं जाने दे सकता। तो मैंने इन सब से ये कहा कि मैथमेटिक्स है, आप देख लें कि कितने वोट्स पर एक मेंबर बनना है, उसके बाद आप ये ग्राउंड मत छोड़ें और आप अपने ऑनरेबल जो टू बी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी इंटेग्रिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो बड़े अच्छे लोग हैं। बड़े जिन लोगों के नाम आए हैं आप एक एक नाम गिन लें, उन सब की बड़ी सर्विसेज हैं इस मुल्क के लिए, बड़ी उनकी काबिल कदर खिदमात हैं। अभी इसमें मेरा ये ख्याल है कि ये अच्छा और बेहतर फैसला है। वो खवातीन जिस पर सेम पेज पे नहीं आ सकी वो आमने सामने हो गया नून लीग के साथ। देखिए मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह से इन फुल सपोर्ट खड़ी है। ये जो मैं समझ रहा हूँ और जो देख रहा हूँ, बिकॉज मुझे तो मिलते हैं सारे फ्री कैंप मिलते हैं, मेरे पास तो SIC PTI सपोर्टेड SIC भी आती है, मेरे पास आते हैं जो मोजेस मेंबर्स हैं पीपल्स पार्टी के भी। अब उसकी थोड़ी ट्रांजैक्शनल इश्यूज हो सकती हैं कहीं ना, क्योंकि आगे बाई इलेक्शंस हैं, वहाँ पर कैंडिडेट्स दोनों पार्टीज के पिच पे हैं, कुछ और ट्रांजैक्शनल इश्यूज हो सकते हैं मे बी इस पूरी अरेंजमेंट में, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मलिक साहब आपकी जमात ने बड़ा रोल अदा किया है अदलिया की बहाली के हवाले से। अभी कुछ जजेस ने खत भी लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुदाखलत के हवाले से, इसके ऊपर आपका क्या बोलना? देखिए आई एम लिटरली फ्लैबरगास्टेड। मैं तो ख्वाहिश कर रहा हूँ कि ये सारे जो मुअज़्ज़िज़ मेंबर्स बेंच पे बैठे हैं ये तब भी बैठे थे जब ये खत जो लिखा आज गया है, तब तो हम मुतालबा करते रहे कि खत लिख दें, तब तो हम कहते रह गए, तब हम कहते रह गए कि कोई एक फैसला, ये 2018 की प्रेमिसेस पे जो बात थी, तो ये खत लिखना थोड़ा सा मुझे जिन 2 फैक्टर्स पे लिखा गया है, जिन बात पर लिखा गया है, उससे बड़े बड़े फैक्टर्स इन ऑनरेबल जजेस के पास दिए जाते रहे कि आप इनको जरा कंसिडर करें। जब शौकत सिद्दीकी बोले थे तो वो बोलना थोड़ा था, तब ये खत क्यों नहीं लिखेगा, तब ये बाकी हजरात कहाँ पे थे? और आज वो कौन सी डायरेक्ट, दे आर मेंबर्स सिटिंग ऑन द बेंच। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की ये टेररिज्म की वेव आ रही है, थोड़ी सी रिस्ट्रेंट ज़्यादा मुनासिब होती कि उन लोगों के मोराल्स को इस तरीके से आप शटर करें कि उनके ऊपर जा बेजा इल्जामात लगें। अगर कोई ऐसी बात है तो ठीक बात है, बार काउंसिल ने कल बड़ी अच्छी बात की है, ऑल द बार काउंसिल्स केम अप विद द वेरी राइट थिंग कि ठीक है, अगर कोई ऐसी बात किसी जगह पे किसी इंडिविजुअल लेवल पे, अब उसको एक इंस्टीट्यूशनल रंग दे देना, ये उसकी एक बड़ी उन्होंने 2 वाकयात उसमें कोट किए। अब वो 2 वाकयात प्रोब इन होने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन ये जो धंधा 2018 से 2024 तक था, जरा उस पर भी तो नजर डालें। जब जस्टिस साकिब निसार साहब की अपनी कोर्ट बैठी थी, या कोई रेस्पाइट ही नहीं थी, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी की पूरी सूरत हाल थी। व्हाट वाज हैपनिंग इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, व्हाट वाज हैपनिंग इन द लाहौर हाई कोर्ट, किसी को भूल रह गई है? तो उस वक्त खतूत क्यों नहीं लिखेगा? किसी तरह सैबोटेज करना चाहते हैं और ये वो लोग हैं जो अपनी जानों की परवाह न करके इसको नबर्द आजमा हो रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप का रिजॉल्व बड़ा क्लियर है, मिलिट्री लीडरशिप का रिजॉल्व बड़ा क्लियर है, अवाम पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट इस जंग में मुकम्मल तौर पे हुकूमत वक्त और अपने इदारों के साथ। इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, इंडिया से मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आई एम इन नो पोजीशन। मैं आपके साथ मैं नेमिंग नहीं कर सकता, वो जिनकी जिम्मेदारी है वो करेंगे, वो बताएंगे, जिनकी जिम्मेदारी है दे विल टॉक, वो बात करेंगे, क्योंकि ये हसास मामलात हैं, इस पे नाम लेने की जरूरत नहीं। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि आपने अभी जिक्र किया जो दाती डोर है, क्या हुकूमत की ये नाकामी नहीं है कि हम बजाय उस माफिया का गला घूटने के हम अपना मोटरसाइकिलों पर दाती राड लगाना शुरू कर दें? ऐसा नहीं, हुकूमत की नाकामी है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसको आप
मोटर बाइक के ऊपर सेफ्टी प्रिकॉशन आना चाहिए। मेरे ख्याल में तो इससे ज़्यादा आना चाहिए। बाइक राइडर्स जो हैं उनकी हिफाजत के लिए जितने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ऐड ऑन हो सकते हैं वो किए जाने चाहिए। अच्छा, ये ठीक है कि ये गरीब आदमी की सवारी है, मान लिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इसने बहुत बड़े नंबर में रिप्लेस किया है। हमारे इलाकों में तो अब गालिबन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एग्जिस्ट ही नहीं करती और वो सारी की सारी जगह इस टू व्हीलर ने ले ली है। अब उसकी एक सेफ्टी की भी कॉल है और वो सेफ्टी की कॉल आनी चाहिए जिसमें हेलमेट है, जिसमें अदर गैजेट्स हैं और जिसमें ये इसमें जो धाती तार को रोकने वाला सेफ्टी पोल है, तो वो अच्छी बात है। उसको लगाकर अपनी हिफाजत करके बाहर निकलना चाहिए। आप में से कई दोस्त ये इस्तेमाल करते होंगे, अब मेरे साथ कई दोस्त हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं, तो मुनासिब है आप अपनी हिफाजत को इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और हुकूमत वक्त इसमें मेरी इतला के मुताबिक मुझे एक दो वज़रा हजरात ने ये बात बताई है कि एक बड़ा ठीक ठाक पुलिस का एक्शन लोगों को पॉइंट आउट करके जो ये मौत का धंधा कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का रिजॉल्व बड़ा क्लियर है इस पे। उन्होंने बड़ा क्लियरली आपके इल्म में है कि वो जो एक बच्चे का हादसा हुआ वहाँ पर वो खुद कहीं भी हैं और बड़ी क्लियर उन्होंने बात की है। तो आई होप कि ये कटेल हो जाए।